नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो पूरे संसार को जिस हिसाब से तोड़ा जा रहा है, कंट्री में अलग अलग तरह के लोग अलगाववाद पैदा कर रहे हैं, ये उसके विषय में है। और ये कवर करने के लिए मुझे आइडिया जो आया है, जो प्रेरणा का स्रोत है, वो है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपको लगेगा कि क्या है, लेकिन यही है मेरी। ये है नारियल छिलके के साथ, ऊपर रेशे के साथ। जब मैं इसको चटनी बनाने के लिए लेके आई और जब मैंने इसको दिखाती हूँ, जब मैंने इसको छीला तो ये ऐसा हो गया। और फिर जब अंदर से टुकड़े करने लगी तब की आगे की कहानी, जब ये विचार मेरे मन में आया कैसे कवर करूँ इस टॉपिक को, ये उसको लेकर है। जब मैं नारियल को तोड़ने लगी तो पहले से छीला मैंने उसे, और जब फिर मैंने उसका छिलका निकाला, फिर मुझे वो शेल दिखा जो ऊपर हार्ड होता है, और फिर मैंने उसको मार के तोड़ा। और जब मैंने तोड़ा तो फिर उसके बाद टर्न आती है, उसका पानी निकालो और उसके बाद उसकी गिरियाँ निकालो। और वही एक आर्ट है कि उसको कैसे निकालना है। क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया के हैं तो हमारे लिए नारियल उतना योग में नहीं आता, ना हम उसके लिए कोई मशीनरी यूज़ करते हैं। हम उसे सीधे छीलते हैं और उसको मारते हैं ज़मीन पे, और तोड़ के पानी निकाल के और फिर छुरी से निकालते हैं। सो ये हमारा प्रोसीजर है। बाकी साउथ में तो उसको ग्रेट करने के लिए उसको आधा तोड़ के उसको ग्रेट करते हैं, तो बहुत डिफरेंट हो जाता है। हम भी ग्रेटर से ग्रेट करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो थॉट प्रोसेस शुरू हुआ वो इसी से हुआ, जो मैंने सोचा आपको शेयर करूं, तो शायद आपको भी कुछ उसमें लॉजिकल नज़र आए। ये मुझे जब मैंने ये देखा तो मुझे पूरा इसमें एक संसार नज़र आया कि हम सब संसार में सब प्राणी हैं, सब अलग अलग सभ्यताएं हैं, सब कुछ हम एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। भेदभाव ऐसा इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी गोरे काले का भेद, अलग अलग प्रांतियों का भेद, रहन सहन का, खान पीन का, बहुत कुछ है, वैरायटी है। बट वो प्रॉब्लम आती है, बाकी वैरायटी से प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आती है सोच में। तो जब मैंने इसको देखा कि ये होल जब पूरा है नारियल, तो उसको निकालना इतना आसान नहीं था। फिर उसको छीला गया। जब छीला तो काफ़ी मेहनत लगती है, आपको भी पता है। उसके बाद जब वो निकल जाता है उसका रेशा सारा, फिर अंदर से एक हार्ड शेल निकलता है जो भी आराम से नहीं टूटता है, लेकिन उसको मारना पड़ता है, मतलब अपने हाथ से दबाने से नहीं टूटता है। इस बात को आप एग्री करेंगे। अब वो हाथ से मारने का हार्ड शेल का मतलब है कि हमारा जो देश है वो मजबूत है। अब मैं पहले अपने देश पे ही बात कर लूँ, और इसी वही चीज़ हर देश के लिए लागू होगी, तो वो संसार, और उसके बाद फिर हम सारा इंडिविजुअल। सो इसमें हम देश की बात करते हैं, अपने देश की बात। तो मुझे ये अपना देश नज़र आया हार्ड। तो इसको मैंने कहा सारे ही कंट्री हार्ड होते हैं, लेकिन उनको तोड़ने के लिए जो ताकतें होती हैं, उसको तोड़ने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। और उसमें पहला रोल आता है उसको मारना पीटना। अब वो डिफरेंट सब तरीके आपको पता ही हैं कि किस तरह से उसको तोड़ने के लिए है। कोई हैमर यूज़ करता है, कोई ज़मीन पे पटकता है, कोई टेक्निक यूज़ करता है। सब अलग अलग के, सब अपने अपने सोच के ऊपर है। अलग अलग तरीके से आप अपना उसको तोड़ते हैं। उसको तोड़ते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ तो बहता है। इसमें पानी बहता है और ज़मीन पे लहू बैठता है। इस बात को तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि हम इंसान का जो लहू है वो लाल है, सफ़ेद नहीं है। नारियल हार्ड है, अंदर से सॉफ्ट है, उसमें पानी भी है, लेकिन उसका पानी जो है वो सफ़ेद है। और हम जो इंसान हैं, हम दिखने में काफ़ी हार्ड लगते हैं, लेकिन अंदर से हम भी नर्म हैं।
और जो हमारा जो लहू है वो लाल है। तो उसके बाद जब आपने तोड़ लिया, लोगों को तोड़ लिया और उसके बाद उनको निचोड़ लिया, तो क्या रह जाता है अंदर? अब फिर उसके टुकड़े करने आसान हो जाते हैं ना। पानी निकाल दिया, फिर क्या हुआ, हम उसमें क्रैक भी आ जाते हैं जब हम नारियल तोड़ते हैं। तो जब डिफरेंट क्रैक्स आ जाते हैं तो उसको तोड़ना और आसान हो जाता है और उसको टुकड़ों में डिवाइड करना बहुत आसान होता है। यही कुछ हमारी भी कहानी है। हम इंसानों के साथ भी यही होता है कि जब हम मजबूत होते हैं तो उसमें बुरी ताकतें हमें तोड़ने का प्रयास करती हैं, बहुत तरीके अपनाते हैं। उनके दिमाग हमसे ज़्यादा चलते हैं क्योंकि हम नरम हैं, हम बुरा नहीं सोचते हैं, तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं और वो अपने अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि सही सोचने वाले को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते वो, क्योंकि वो शरीफ हैं। लेकिन जो गलत काम करता है उसको बहुत तरह के हथकंडे जो बोलते हैं वो अपनाने पड़ते हैं। अलग अलग नया आइडिया लगाना पड़ता है यूनिटी को तोड़ने के लिए, हम सबको तोड़ने के लिए। तो वही कुछ नारियल की तरह है कि आप इसको जब तोड़ लेते हैं, अलग अलग क्रैक आ जाते हैं, तो हमारे लिए उसके टुकड़े करने उतने ही आसान हो जाते हैं। यही हमारे सोसाइटी में हो रहा है कि पहले हमें डिवाइड किया जाता है, हमें अलग अलग सोच विचार से या जिस भी तरह से, और उसमें डिवाइड करके हमें तोड़ा जा रहा है। तो किसी भी रिलीजन के लिए लागू है। और उसके बाद फिर जब वो टूट जाता है, क्रैक आ जाते हैं, फिर हम, जो मैंने किया इसको नारियल को निकालने के लिए, पहले मैंने कोशिश की कि छोटे चाकू से उसकी निकालूं और एम था कि बड़े बड़े टुकड़े करके निकालूं। बट अनफॉर्चुनेटली काम करते करते मेरे दिमाग में आया, नहीं, इससे चाकू को टूटने का डर है अगर हम बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और यही इंसान के साथ है। अगर बड़ा गैंग जुट के साथ है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है कमज़ोर इंसान के लिए, या जिसकी पूरी तैयारी ना हो। फिर मैंने एक मज़बूत चाकू लिया, बड़ा चाकू लिया, तगड़े हैंडल के साथ, क्योंकि उसके टूटने का भी डर होता है। वो उठाया और उससे फिर मैंने काम तोड़ते तोड़ते ही मेरे को दिमाग में आया कि इसके बड़े टुकड़े करने की जगह छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं। और मैंने वो बड़े चाकू से अब नारियल को छोटे छोटे टुकड़े में निकालना शुरू किया एक तरफ से। और आप मानेंगे नहीं, इतना आसान हो गया। वही काम जो इतने सालों से मुश्किल लग रहा था कि इसको कैसे तोड़ें, कैसे निकालें, छोटे छोटे जब टुकड़े करने लगे तो आराम से जो आधा आधा पोर्शन थे बिल्कुल कुछ ही देर में टूट गए। और ये तो निकालते निकालते मेरे दिमाग में यही जो प्रोसीजर जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम इंसानों को छोटे छोटे उसमें तोड़ के और हमें बिखेर दिया जाता है और हम आसानी से बिखर जाते हैं। सो मैसेज जो हमारा ये है कि हमें यूनिटी के साथ रहना चाहिए, हमें छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटना है, मजबूती से खड़े रहना है। कितनी भी ताकतवर चीज़ आ जाए, कोई भी हमारे ऊपर कितना भी कोशिश कर ले, हमारा जो है मानना, या हमें मजबूती से उसका सामना करना चाहिए। ये नारियल का एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि जब छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं तो आसानी से चीज़ें खाली हो जाती हैं और फिर इसी हिसाब से देश भी बिखर जाता है और खोखला हो जाता है। आप देखते हैं कितनी जल्दी कोई भी बुरी आत्माएं या बुरी ताकत या बुरे लोग जिन सोच के कितने आराम से हमें बहका जाते हैं, किस हिसाब से हमें जल्दी से जल्दी ये सारी तोड़ने के लिए कर जाते हैं। क्योंकि हमारा इंसान का दिमाग भी कुछ इसी तरह है, क्योंकि हम अंदर से जब शरीफ हैं तो कमज़ोर और नाजुक होते हैं। हमें वो स्मार्ट और उनकी गलत आदतों का नहीं पता चलता, इंटेंशन का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आई होगी मेरे इस थॉट से कि क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है विदेशों में, क्या हो रहा है पूरे संसार में। और उसमें एक ही बंदा काफ़ी है जो अपने आप को
प्लानिंग तो चलती है। जैसे हमने ये सब नारियल तोड़ने में स्टेप्स किए, तो ये नहीं कि एक साथ में फटाफट हो गया, नहीं, मेहनत उतनी है। हर चीज़ को मेहनत लगती है, बुरे काम करने में भी मेहनत लगती है, ज़्यादा दिमाग लगता है। सीधा काम करने में दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने की जरूरत है, आपको पता है बिल्कुल ये स्ट्रेट काम करना है। लेकिन जब हम गलत काम करते हैं उसके लिए महीनों सालों लग जाते हैं, उनको प्लानिंग करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, बंदे चुनने के लिए कि कौन करेगा, उसकी ट्रेनिंग के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत टाइम लगता है। तो आप समझिए कि हमें नहीं बिखरना है, क्योंकि नहीं तो हम खोखले हो रहे हैं। वैसे अलग अलग रिलीजन अपने आप को प्राइम मानने की कोशिश कर रहा है। हमें क्यों समझ नहीं आ रहा कि हम अपने रिलीजन में खुश होना चाहिए हमें। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि हम इंसान हैं, इंसान रहें तो बेहतर है। जो पुरानी सभ्यता है उसको हम नकार नहीं सकते, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। जो पुरानी सभ्यता है जिसमें निकलते आ रहे हैं कि हाँ भाई है पुराने सभ्यता। कौन सी पुरानी सभ्यता है? हिंदू सभ्यता पुरानी है, सबसे पुरानी है, उसके रिकॉर्ड्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता है। उसके बाद जो आए तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप लोगों ने मिक्स कल्चर करके सबने कर लिया, किसी ने किसी की टोपी ले ली, किसी ने किसी की ड्रेस ले ली, किसी ने कलर ले लिया, अपने आप को डिफरेंट आइडेंटिटी देने के लिए, रिलीजन बनाने के लिए, लेकिन सोच तो सबकी सेम ही थी ना। अब इसमें किसी को दबाना बात नहीं बनती है। क्यों छुपाया गया पहले हमारे देश में, ये भी नहीं समझ आया हिंदू सभ्यता को। अफसोस होता है कि छुपाया गया है, क्योंकि हम बहुत ट्रैवल करते हैं, हम जाते हैं मंदिरों में, कोई शक नहीं है, सारी मूर्तियां जो हैं खंडित कर दी गई हैं। तो कोई तो गलत ताकतें आई थी ना, वो हमें नहीं सिखाया गया, हमें नहीं बताया गया किताबों में। अब इस उम्र में आके पता चल रहा है, जानकारी मिल रही है, और थोड़ी नॉलेज क्योंकि बताई जा रही है, स्प्रेड की जा रही है, तो अफसोस होता है। ऐसा कुछ नहीं है, होता है। तो हमारे हिंदुस्तान में जैसे मैंने कहा, हम सब हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो हमें किसी भी देश से, किसी भी इंडिविजुअल से उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि हम जो हैं एक अलग हैं। हम कंफ्यूज हो रहे हैं एक्चुअली। हमको जो है समझना पड़ेगा कि हम एक डिफरेंट कंट्री हैं। हमारे जैसी कंट्री कोई नहीं है, हमारा जैसा कोई देश नहीं है। फिर तो समझिए, जो मेरा मैसेज है उसको थोड़ा ज्ञान समझिए और ध्यान से, कि मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, और आगे किसी तरह हम रोक पाएंगे इस चीज़ को, उसके लिए हमें यूनाइट होना पड़ेगा। हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, हम सबको एकजुट होकर सोच विचार करना पड़ेगा कि हम किसी के बहकावे में ना आए। अगर हम सब अपने अपने रिलीजन को, जो मतलब सही मायनों में कीजिए ना, कन्वर्टेड वाले मत कीजिए कि भाई कोई भी किसी को रिलीजन को ट्विस्ट टर्न करके अपने फिलॉसफी को करता है, उसमें मत आइए। आप सिर्फ उसको सही तरीके से समझिए जो है, और उसका आगे सोचिए। और किसी भी प्रचारक के, किसी भी रिलीजियस उससे जो अगर गलत समझाता है, इतना तो आप अप्लाई कर लीजिए ना माइंड को। कोई सभ्यता हमें गलत काम नहीं करने का सिखाती, कोई रिलीजन नहीं सिखाता है। हम सब इंसान हैं, इस बात का ध्यान रखिए, मद्देनज़र रखिए, और कोशिश से ज़्यादा कीजिए। हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचें, बुरा नहीं करें, और हम इंसान बन के इंसानों की सेवा करें, इंसानियत दिखाएं, और किसी में भेदभाव ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। आई थिंक सबको एक रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। जय हिंद।